ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਗੇ ਆ CII ਦੇ ਅਰਚਿਤ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट रिएक्शन की है? सर, बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। जितने एरियाज़ CII ने अपनी तरफ से 34 पन्नों की रिकमेंडेशन दी थी और मैं ये मान के चलूँगा कि मोस्टली सारे पॉइंट्स बजट में कवर किए गए हैं, तो इट इज़ ओवरऑल अ वेरी बैलेंस्ड बजट। सारे सेहतमंद पंजाब का सुपना जिहड़ा वो साकार हो रहा है। असी 15 अगस्त नूं 100 आम आदमी क्लीनिक लोगों के समर्पित किए सी ते मैनूं दसदियां एक खुशी हो रही है कि लोगों ने इसनूं बहुत वैलकम किया तो स्वागत किया। हुण तक 7.5 लाख लोग इत्थे OPD का फायदा लै चुके हैं। 1 लाख तो ज़्यादा लोग इन्हां क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैसट करा चुके हैं। दवाइयां सारियां मुफ्त मिलदियां ने। तो मैनूं दसदियां एक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी नूं 500 मुहल्ला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोगों के समर्पित किए जाएंगे ताकि असी रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है वो सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। मुफ्त दवाई मुफ्त इलाज निखर रहा पंजाब। सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, तो बहुत प्रोग्रेसिव एंड बैलेंस्ड बजट। अच्छा सर, मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मिडिल क्लास एक बड़ी क्लास है, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया, उनको क्या फैसिलिटीज़ और ज़्यादा दी गई हैं? सबसे बड़ा प्रावधान इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के अंदर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा है, जहाँ पे सैलरी पर्सन भी हैं और अदर देन सैलरी ऑल्सो 2 लाख तक, जहाँ पहले इनिशियली आपकी 5 लाख तक इनकम टैक्स में निल रेटेड की छूट होती थी, इसको बढ़ा के 7 लाख तक कर दिया गया है। तो एडिशनली 2 लाख की इनकम पे आज की नए बजट में, ये नए जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, सेविंग्स के ऊपर, जहां आज मेरी सेविंग्स के ऊपर जो लिमिट फिक्स की गई थी उसको भी बढ़ाया गया है। तो आज अगर मैं सीनियर सिटीज़न की या एक आम आदमी की बात करूं तो उसकी मेजर जो सेविंग्स होती हैं वो नेशनल सेविंग्स की फॉर्म्स में या FDs की फॉर्म्स में होती हैं। तो उसमें जो रिटर्न यानी कि ब्याज, उस ब्याज का जो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा वो एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, इंडस्ट्री MSME के क्या प्रावधान किया गया, उनके लिए भी कोई दिया गया कुछ? देखो, MSME के लिए सबसे बड़ा एक जो रिलीफ दिया गया है वो जो कोविड पीरियड के दौरान जितने हमारे MSME के कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी एग्रीमेंट थे सरकार के साथ, वो किसी वजह से कोविड के दौरान अगर नहीं हो पाए तो जो पैसा, जो एडवांस पैसा दिया होता है, जो फॉरफिट कर लिया, उसमें 95% तक रिफ़ंड होगा। तो ऐसे बहुत MSME में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कोविड के दौरान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, तो उसमें 95% तक जो गारंटीड अमाउंट था, जो सरकार ने फोरफिट कर लिया था नॉन परफॉर्मेंस एग्रीमेंट के तहत, वो सरकार वापस करेगी। ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है जो एक MSME की वर्किंग कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, उसकी सर्वाइवल को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी कुछ है? सर, फिस्कल डेफिसिट जिसको हम बोलते हैं, हमारा खर्चा माइनस रेवेन्यू, जो हम आम अपने घरों के बजट में भी देखते हैं, वो एक बहुत क्रूशल फैक्टर है। हालांकि बजट में 25-26 तक इस टारगेट को घटा के 4.5% पे कर दिया, बट एक्सपोर्ट को लेकर स्पेसिफिकली कोई स्कीम हमें बजट में अभी जो हमारा भी ब्रीफ डिस्कशन हुई है उसमें दिखाई नहीं दे रही है। बट क्योंकि सरकार ने अगले 2 साल का टारगेट बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी कुछ आएगा। आपको लगता है ये मतलब कि क्योंकि चुनावी वर्ष है, अब अगले साल जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको लगता है भी ये चुनावी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट जो है पेश किया गया? सर, इसके ऊपर तो जो इस एरिया से जुड़े हुए लोग हैं वही बता पाएंगे, बट हमें ये लगता है कि जी ये बड़ा वेलकम बजट है। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है, इसके ऊपर ये हमारा एरिया कंसीडर नहीं हो पाता, बट ओवरऑल इट कवर्स एवरीथिंग। चलो, थैंक यू। ये थे अर्चित सिंगला जी, जिनका कहना है कि जो ये बजट है ओवरऑल सबके मतलब कि सबको बेनिफिट देने वाला है, हर एक फील्ड को इसमें टच किया गया। हालांकि मैंने जब ये क्वेश्चन किया भी ये चुनावी बजट इसको कहा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये उनका विषय नहीं है, पर इंडस्ट्रीज़ को और जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये एक अच्छा बजट है।
मैं दिनेश गोयल कैमरामैन उमा जाब दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।